नेक्स्ट रिवीजन प्रोडक्शन बजट। तो अभी तक हमने देखा था फ्लेक्सिबल बजट, नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोडक्शन बजट होता क्या, प्रोडक्शन कैसे बनेगा, वो 100 पेजेस के नोटबुक में लिख तो आ जाइए 100 पेजेस के। ओके, तो प्रोडक्शन बजट 100 पेजेस। तो नॉर्मली प्रोडक्शन बजट ये सेल्स बजट से सेल्स बन होगा। सेल्स में आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऐड करते हो एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करते हो, तो आपको प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमेशा याद रखो फिनिश गुड्स का से मिला। देखो गुड्स अकाउंट बनाता हूं तो 2 ओपनिंग स्टॉक होगा, आपको सिखाया भी था। टू प्रोडक्शन बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रोडक्शन इज अ बैलेंसिंग, ये दोनों ऐड होंगे, स्टॉक माइनस होगा। अब भूल ही भी गए एडलेस क्या करना है, तो ये आपको हेल्प कर। तो प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी प्रोडक्शन बजट के बाद स्टेप 1 होगा, स्टेप 2। यस बेटा चैताली, प्रोडक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, यस बेटा आकांक्षा 100 पेजेस की नोटबुक बीच बीच करते जाइए। यस बेटा अच्छा, प्रोडक्शन से क्या बनता है बेटा, प्रोडक्शन से बनता है इसको इनपुट आउटपुट रेशो से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा बेटा, गुड कंजम्पशन मिलेगा। इनपुट आउटपुट रेशो से कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टेप 2 में आप क्या निकालते हो, तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। इनपुट आउटपुट रेशो 2:1 है, क्या है 2:1। तो आप फिनिश गुड्स 1 रहेगा, रॉ मटेरियल 2 रहेगा, ऐसा याद रखना इनपुट आउटपुट रेशो। तो आपको प्रोडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर, फॉर प्रोडक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू 2, आपको मिलेगा रॉ मटेरियल। क्या या नहीं समझा। स्टेप 3 पे कि तू क्या निकालेगी बेटा, स्टेप में आइडिया टीशा, यस बेटा गुड, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकालेगी परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमेशा कंज्यूम्ड होता है, तो टीशा कैसे निकालेगी बेटा,
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो स्टेप 2 से आया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू आया स्टेप 4 पे भी कभी वो आपको मैन पावर बजट भी पूछते हैं, निकालेंगे मैन पावर बजट, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स टू आर सीपीयू आग लगाने, मैन पावर बजट आर्स होता है, कितने आर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इनटू आर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 15 से लेकर 2-3 क्वेश्चन। ओके, ओवर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ी मटेरियल में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वगैरह के, थिंक कि आप लोग क्वेश्चंस कल तक सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट टू ये 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी देते हैं, 10 मार्क का थोड़ा ही डिफिकल्ट रहेगा, तो 10 मार्क क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करने देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क 1 उसी में आता है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। दो क्वेश्चंस लेता हूँ 15 और 18, क्या है क्वेश्चंस जब आप खुद से सॉल्व करोगे तब ज्यादा फायदा होगा, फिर टू सर सॉल्व करेंगे, तो मैं चाहता हूँ पर आप ट्राई करो खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग 30 ट्राई करते पूरे क्वेश्चन हो जाए। 15 और 18 को मैं आज आपको छोड़ दूंगा, पर आपको आगे 1.5 घंटा कंटिन्यू कर, जो अगले क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करो, वन स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना कॉस्टिंग को, फिर अकाउंट्स थोड़ा कम कर दो आज के दिन, पर कॉस्टिंग खुद से आज करो। और जो भी मैं ये बैच ले रहा हूँ इसकी ईमानदारी से 80 मार्क्स तो भी अपने को आने चाहिए, ये टारगेट रखना। कॉस्टिंग में कम 80 मार्क्स चाहिए, कुछ भी होने दो, मैं कॉस्टिंग अच्छे से कर लूंगा, मैं इधर भी शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, मैंने हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाया है, टाइम लगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से कॉस्टिंग के ऊपर फोकस कीजिए, और कॉस्टिंग में खुद का दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, ये भी याद रखो। अभी आपको आता है कि आपको फ्लो देना पड़ता है, एक बार मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट है सेल्स से क्या निकलेगा। चलो टीशा, सेल्स से क्या निकला बेटा, पहले सेल्स के ऊपर से तूने, चलो एक बार याद कर ले पूरा फ्लो। अच्छा, सेल्स से क्या निकला, जल्दी जल्दी बोलो। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स निकला, चलो फटाफट, सेल्स से प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स से निकला, सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने ऐड किया, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने माइनस किया, तो हमें क्या मिला, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, वेरी गुड। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाला बेटा आपने, 2 पे प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट आउटपुट रेशियो, वेरी गुड। उसके बाद क्या किया बेटा आपने,
परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल निकाला। कैसे निकाला बेटा परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग परचेसेस। मैन पावर बजट एक बताया मैंने एक्स्ट्रा, जो आर्स में आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्शन को डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक ध्यान में रख कि हम लोग कंजम्पशन उतना ही करते हैं जितना हम लोग प्रोड्यूस करने वाले। परचेसेस, हालांकि देख तू घर में 10 मैगीज लेके आती है, परचेस करती है, और उसमें से तूने कितनी मैगीज बनाई? 3 मैगीज ही बनाई सब। तो तूने कंज्यूम कितनी मैगीज की? 3 मैगी। एंड ये रॉ मटेरियल कंज्यूम किया तूने, वो पैकेट खोला और उसके बाद तूने 3 मैगीज का ही प्रोडक्शन किया। आया समझ में? मैगीज का प्रोडक्शन मतलब इनपुट आउटपुट, आउटपुट मतलब उसको गैस वगैरह यूज किया। तो 3 मैगीज, आपने 10 मैगीज प्रोड्यूस की क्या? कितनी मैगीज प्रोड्यूस की? 3 मैगी। इनपुट आउटपुट रेशो कर, बराबर है। अभी सपोज मैगी का क्वांटिटी जब लाया था, एज्यूम करते वो 100 ग्राम था एग्जाम्पल, पर जब तू उसको इनपुट आउटपुट रेशो में डालेगी, तो इनपुट आउटपुट रेशो में बेटा 100 ग्राम का सपोज उसमें तूने आउटपुट क्या है, टोमेटो भी डाला उसमें, टमाटर भी डाला, सॉरी टोमेटो, हाँ ये दोनों एक ही है, मटर भी डाला, तो ये सब चीजें उसका मसाला डाला, तो क्वांटिटी फूगने वाली है। ओके, तो 100 ग्राम का आउटपुट हो जाएगा 150, और उसमें से तूने 2 मैगीज ही बेची, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक में 1 मैगी चली गई। तो ये दिमाग में फ्लो रखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगो। मैं भले परचेस कुछ भी करके आऊंगा, परचेस में कुछ भी करके आऊंगा, पर कंज्यूम उतना ही करूंगा जितना मुझे प्रोडक्शन करना है। कंज्यूम उतना ही करूंगा, कंजम्पशन रॉ मटेरियल का उतना ही होगा जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बचा हुआ मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक बचने वाला है। पिछले साल का स्टॉक लिया, इस साल का परचेस ऐड किया, माइनस क्लोजिंग किया, तो इस साल का कंजम्पशन मिलेगा। पर हम लोग अभी रिवर्स जा रहे हैं, हम लोग, क्योंकि हम लोग बजट कर रहे हैं। तो बजट में आप लोग डायरेक्ट परचेस करोगे क्या? नहीं, पहले आप लोग डिसाइड करोगे कि मुझे बेचना कितना। तो देखो हमने शुरुआत सेल्स से किया। लॉजिक इज वेरी सिंपल। लॉजिक क्या बताता है कि मैं सेल्स से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पहले टारगेट सेट करना है कि इतना यूनिट्स मुझे बेचना है। वो सेल्स के ऊपर से मैं कंजम्पशन देखूंगा, सॉरी प्रोडक्शन देखूंगा, प्रोडक्शन के ऊपर से मैं कंजम्पशन देखूंगा, एंड कंजम्पशन के बाद मुझे परचेस समझ में आएगा। तो देखो मेरा टारगेट से मुझे उसके, देखो मैं भी कैसे करता हूं हमेशा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले वो चेक करो, तो मुझे टारगेट समझ में आता है, फिर मैं फॉर्मेट बनाते जाता। सेम चीज है, पहले टारगेट को सेट करो, पहले सेल्स को सेट करो। सेल्स करना है, उसके ऊपर से प्रोडक्शन कितना करना है वो समझ में आएगा कि कितना मंथ्स का। देखो कोई भी चीज, अभी फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी हम लोग स्टॉक रखते हैं भाई, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो बड़ी कंपनीज में तो आपको सेल्स के ऊपर से कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा। आपकी पॉलिसी रहेगी कि जितना सेल्स होगा उसका 2 महीने का स्टॉक में रखूंगा, 12 महीने का सेल्स के हिसाब से 2 महीने का मैं स्टॉक रखूंगा। ये आपका कुछ भी पॉलिसी हो सकता है, या 30% ऑफ सेल्स में कॉस्ट स्टॉक रखने वाला हूं, तो पिछले साल के भी सेल्स का स्टॉक रखा जाएगा। और महीने के साल के साल में, या प्रोडक्शन बजट का पीरियड फिक्स है 3 महीने का, 6 महीने का। आप अभी देखो हमारे बिजनेस में हम लोग 1-1 महीने का स्टॉक रखते हैं, तो सेल्स हमारा, हमें भी पता है कि कितना ओवरऑल सेल्स होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग उतना मटेरियल ला के रखते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस। प्रोडक्शन के ऊपर से निकलेगा, मुझे उतना कंज्यूम करना पड़ेगा, कंजम्पशन में भी मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा। सिर्फ फिनिश गुड का स्टॉक रखूंगा नहीं, तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा, और फिर मुझे परचेसेस समझ में आए। और ये मेरी साइकिल है। तो जो भी लोग नहीं पढ़े थे मेरे से पहले, आई होप उनको पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। तो पहले ये टीशा, ध्रुवी एक बार वापस बता, पहले किसको सेट करना है आपको? सेल्स। सेल्स के ऊपर से क्लोजिंग दिया रहेगा कुछ भी इसमें, तो क्या निकालेगी? क्लोजिंग और ओपनिंग ऐड लेस करके प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेगी? वेरी गुड, इनपुट आउटपुट रेशियो। तो क्या निकलेगा? कंजम्पशन। कंजम्पशन से क्या मिलेगा? परचेस। कंजम्पशन में क्या ऐड करेगी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्या करेगी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या मिलेगा? परचेस। नहीं ध्यान में आया फॉर्मूला तो कैसे याद करेगी एग्जाम में? टी फॉर्मेट, ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग और उधर कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, गुड्स प्रोड्यूस होता है, सेल होता है। रॉ मटेरियल परचेस एंड कंज्यूम होता है, 2 वर्ड्स याद रखना,
ऊपर मार्जिन में लिख के रखना, रॉ मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। रॉ मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ध्रुवी बैठ गया बेटा पक्का दिमाग में? क्या था ना तूने ऑलरेडी? XYZ Limited drawing production plan for its two products, XML, YML, for the year 2015. The company policy is to maintain closing stock of finished goods at 25%. Oh, question में दिया closing stock of finished goods at 25% of next year budgeted production is given. Following are the estimated of two products: production, material, labor, direct manufacturing. The estimated units to be sold first 4 months. Oh, 4 months. और ऊपर देखो 2015-16 है, प्योरली इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट 4 months एंड फर्स्ट 4 months का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होगा? प्रेजेंट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ का सेल्स, करेक्ट है, माइनस ओपनिंग स्टॉक। का 16 का प्लान दिया, देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज चाहिए। फिर मुझे बताओ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। भी जुलाई का सेल्स है, जुलाई के सेल्स पे से लोग जून का क्लोजिंग स्टॉक बना सकते हैं, पर जुलाई के सेल्स पे से हम लोग क्या नहीं बना सकते? जुलाई के सेल्स पे से हम लोग जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्योंकि अगस्त का सेल्स पता होना चाहिए और अगस्त का सेल्स है नहीं। तो यहां पे मेरा बजट जो आएगा ये ओनली 3 मंथ्स का पॉसिबल है, क्योंकि जुलाई का सेल्स विल गिव यू मी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून, और 4 महीने का हो ही नहीं सकता। यहां पे मेरा बजट मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है। पहले मुझे ये ध्यान में आना चाहिए, जो भी डेटा है वो डेटा से सिर्फ अप्रैल, मई, जून इतना ही स्टॉक निकाल सकता, इतना ही स्टॉक निकाल सकता। तो पहले तो मुझे फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। तो बजट में सबसे पहले कितने मंथ्स का है, यही इस बच्चों को समझ में नहीं आता कि कितने मंथ्स का निकले। तो मेरे पास अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई का डेटा है, बट आई नीड डेटा ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून मंथ। तो जून महीने का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ओके, तो जून मंथ के लिए जुलाई का सेल्स लगेगा, पर जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो आई शुड नो दी सेल्स ऑफ अगस्त, और ये पॉसिबल नहीं। तो ये दिमाग में रखो। तो लिखो आंसर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन बजट
एक एक प्रोडक्ट का करते हैं। XML आप YML कलर्स दूसरा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट के लॉन्ग कट यूज। सेल्स, कितना सेल्स है बेटा ध्रुवी? 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, 12,000। रोमन 2, एड क्लोजिंग स्टॉक, एड क्लोजिंग 5% ऑफ 25% इंटू 5% इंटू 12,000, 5% इंटू अगस्त का ना, जुलाई का। एस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अभी देखो आएगा 2500, 1000 आएगा तो 4000 बराबर है। एस होगा 2500, मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक बोल, क्यों पॉसिबल नहीं है? ओपनिंग स्टॉक मतलब 5%। तूने एक देखा नहीं बेटा, अप्रैल का सेल्स का अप्रैल में ही ओपनिंग स्टॉक रहना चाहिए ना। तो तू कौन से मंथ का ली तू? जून, तो इसके लिए तू अप्रैल का लेगी ना। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक मतलब मार्च का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, एंड मार्च का क्लोजिंग स्टॉक मतलब अप्रैल के सेल्स का 25% रहेगा। यहाँ पे तू गलत हो गई। कितना हुआ बेटा ये? रेड पेन से रख। क्या निकला ये तेरा? प्रोडक्शन इन यूनिट्स। क्या देख, 8,500, 500, IML का तुम बताओ लोग, चलो बात बताएगा। IML तुम लोग कैलकुलेट अलग से करो, XML काम में एक ही टेबल में कर सकते। XML YML आया। करना बताना।
बेटा यूरी 1, अब्दुल ओवर, ओके, अब्दुल इजी है क्या? प्रोडक्शन बजट के बाद यस, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? प्रोडक्शन तो हो गया, तो प्रोडक्शन में XML YML दोनों हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। निकाल दो एक दूसरे का, आप निकालो। एग्जाम में यू कैन यूज शॉर्टकट XML YML दोनों साथ में। रोमन 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 220 पर 130, 220 XML के यूनिट्स कितने? 1500 यूनिट, 10,500 यूनिट्स हुए बेटा टोटल। लो 1500 1500 1000, तो टोटल कितने महीने में? 2000 XML। क्वेश्चन बात, डायरेक्ट लेबर, लेबर कितनी है? 2000। दूसरा क्या है बेटा? नो ओवरहेड ना, नो ओवरहेड छे ना, नो ओवरहेड कितना? 4 lakhs फॉर 2 लाख यूनिट्स, रिकवरी रेट बोलते हैं इसको। नो ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है? 4 lakhs डिवाइड बाय 2 lakhs, ₹2 पर यूनिट, इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। यूनिट से हमारे 2 इंटू 2000, वर्ड याद रखना, रिकवरी रेट। तो हम लोग रिकवर किए, बोलो प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट 2 प्लस 220 to 32,000, पर क्या 40,000 टोटल इज करोड़ 12। सेम चीज किसका करोगे बेटा? YML, YML का करो, चलो फास्ट। कल टाइम लगा के करने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन था तो इसलिए स्लो लिया, रुकेगा नहीं मैं। पर क्वेश्चंस क्या हो, क्वेश्चंस बड़े हैं, पहले ही बोल देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर और अच्छे से समझो। आज 2 घंटा दीजिए। और देखो क्लास में आने का फायदा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप रेगुलर अटेंड करो, मैं तो क्या, एक डिसिप्लिन आया ना आप में, रोज मुझे क्लास अटेंड करना है, तो एक स्केड्यूल। अभी जो बच्चे बोल रहे थे नहीं क्लास अटेंड नहीं करना, और ये फ्री था फिर भी नहीं किया बहुत से बच्चों ने, तो आप देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि रोज के रोज हम लोग एक जगह पे बैठते नहीं। एक अभी आपको ये पता है कि चलो 1:30 से 4 के बीच में मुझे जाना ही जाना, तो एक डिसिप्लिन आ गया आप में और मेरे में। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि रोज मुझे पता है कि मुझे ये बच्चों का सिलेबस अच्छे से करना है, तो मार्क्स मिलाने। और आप लोग जो नहीं आ रहे, वो बाद में बैठना बहुत मुश्किल होता है।
बराबर है ना बेटा श्रिया? बैठती है क्या बाद में लेक्चर्स देखते हुए? चलो आज बैठती हूँ, या लाइव में मजा? तो वाई में अच्छा कितना आया बेटा? करोड़ एक बेटा हुआ, क्या खाना चाहिए? 2 180 तो 120 280 है क्या? 280 से मल्टीप्लाई 120, रिकवरी रेट 5 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, 4 रुपीज। अच्छा कहाँ पे गलत किया बेटा? कौन सा वाला? क्या आया क्या? चलो कहाँ पे गलत गई थी बेटा? क्वेश्चंस का तो छोड़ दो। का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बता। भी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता। पहले तो लिखो प्रोडक्शन बजट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, प्रोडक्शन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन बजट इज पॉसिबल ओनली फॉर, प्रोडक्शन बजट पॉसिबल ओनली फॉर अप्रैल, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, ब्रैकेट में रीजन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जुलाई इज नॉट पॉसिबल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जुलाई नॉट पॉसिबल as August month sales, August month sales not given, not given. Opening stock of April, opening stock of April is equal to closing stock of March is equal to 25% into April month sales, equal to 25% to April month sales. ध्रुवी आपको नहीं आया? डैश सेकंड को अभी ये हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एक इसको लिखा आपने प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, और इधर लिखना प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ 3 months टोटल, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू मंथ्स टोटल।
प्रोडक्शन क्वांटिटी इज टू 3 टोटल। तो ये अप्रैल में जून ऐसा आएगा या टोटल ही आने वाला था ध्रुवी? टोटल। हाँ, इधर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मंथली नहीं आएगा, याद रखो। और वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को रेड पेन से लिख के रखो ब्रैकेट में, मंथली नॉट पॉसिबल, मंथली नॉट पॉसिबल, छोटी छोटी मोटी बात, नॉट पॉसिबल। रूबी, यूट्यूब, जूम, तुरे, उधर। अच्छा, चलो ठीक। आई होप यू एंजॉयड। प्रोडक्शन का भी समझ में आया होगा। आज इतना ही काम। कि आपको कुछ क्वेश्चंस में और एक्स्ट्रा लूँ ध्रुवी, या थोड़े बहुत ट्राई? ओके, आज प्रोडक्शन बजट की शुरुआत कर दी। प्रोडक्शन बजट के क्वेश्चंस ट्रिकी है, पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं, ये लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का। प्रोडक्शन बजट और एक सेल्स मिक्स बजट होता है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। सेल्स मिक्स बजट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, स्टडी मटेरियल में सेल्स मिक्स बजट। तो हम लोग ऊपर ऊपर एक बार देख लेंगे वो क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम के बैच है। तो आप लोग अच्छे से देख लो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। सेल्स मिक्स बजट होगा वो, आई थिंक स्कैनर में क्वेश्चन नहीं है, इंस्टीट्यूट मटेरियल में वो आना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ आपका दिमाग तेज करता है। वो क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है कि उसको 1 आवर जाने वाला। तो आप लोग वो क्वेश्चन जिन्होंने भी मेरे रेगुलर बैच अटेंड की, वो क्वेश्चन मॉड्यूल में से देख लेना पॉसिबल। और मेरे नोट्स में मैंने आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हम लोग स्टडी मटेरियल का प्रेजेंटेशन तो मानते ही नहीं। तो लोग वो क्वेश्चन को देख ले। हाँ, को बोल रहा हूँ श्रिया, सृष्टि, तो ये क्वेश्चंस प्लीज देख के बोल के रखो। कल 2 बजे, अल्टरनेट डेज बेटा 2 बजे। आज मेरा 1 बजे का ही प्लानिंग था, पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्लासेस में देखता हूँ मैं, 1 घंटे मत आओ।